कुली नंबर 1 आई, ओटीटी पे भी किसी ने नहीं देखा, वो तो फ्री में था वहां तो, क्योंकि राखी सावंत अपने दम पे यहां तक पहुंची है और उसकी नकल करते करते लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और आपके क्या नाम है इनका, और भी कई लोग हैं जो फिल्में हाँ बना रहे हैं। हाँ 2010 के बाद जी। एक सिंगल हिट का नाम बता दो इनकी जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता हो। koimoi.com. Hello and welcome to Koi Moi. This is Shubham Kulkarni, and today I'm in conversation with a man who has been a journalist, a filmmaker, and a producer too. And there's a lot more to come. तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम महावीर श्रृंगी जी। हेलो सर। पहले तो मुझे आप बताइए ये जर्नी कैसी रही आपकी, फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट टू अ फिल्म मेकर टू अ प्रोड्यूसर। मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मैंने कैमरे को कभी छोड़ा नहीं। हाँ जब मैं जर्नलिस्ट था तभी हाँ कैमरा मेरे पास था, हाँ और मैं जब लोगों ने कैमरे को हाथ में रखना नहीं सीखा था, मैं हाँ समझता हूँ शायद मेरी एज आज 43 साल की है, 43 हाँ की एज है मेरी। और हाँ इन 43 सालों में मैंने 1994 से मैं जर्नलिस्ट हूँ, 94 से, जब मेरी उम्र 16-17 साल की हुआ करती थी। हाँ और 94 में उस समय शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया नहीं था। हाँ तो तब से ही मैंने एक लोकल चैनल शुरू किया था, उसका नाम था सुदर्शन टीवी। जी वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे मैं पत्रकारिता में आगे बढ़ता चला गया। फिर 2010 में मुझे ऐसा लगा कि यार पत्रकारिता में अब वो बात नहीं रही, तो फिर 2010 में मैंने पत्रकारिता को छोड़ करके और हाँ फिर मैं कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखने लगा। मैं उसका डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट था। फिर हाँ 2014 से फिर मैं बॉलीवुड में आ गया। हाँ मैंने देखा कि बॉलीवुड के अंदर पिछले कई दिनों से, कई हाँ सालों से, मैं समझता हूँ शायद 2009 से कोई एक हाँ सिंगल हिट नहीं आई हाँ। जो दर्शकों के दिल को जीत सके। जब मधुर भंडारकर, अगर आप फिल्म मेकर से परिचित है, मधुर भंडारकर फिल्म बिल्कुल। बनाते थे ये कैलेंडर गर्ल, या फिर आपकी फिल्म ले लीजिए कोई साथ है जिसका एक सॉन्ग बड़ा पॉपुलर हुआ है, कोई ऐसा, तो उसके नीचे कमेंट्स आते हैं कि किसी ने सॉफ्ट पॉर्न बना दिया है या कोई इंटीमेसी दिखाकर ऑडियंस ग्रैब कर रहा है, तो उस पर आपके क्या विचार? नहीं, देखो इसमें दो तरह की बात होती है। कुछ हाँ लोगों का काम ही बुराई करना होता है। हाँ जस्ट लाइक के, मैं शुद्ध नाम लूंगा, उसकी हाँ नजर में दुनिया में सारे काम गंदे हैं। हाँ उसकी नजर में वो खुद के अलावा पूरी हम्म दुनिया को वो सही मानता है। राइट। हाँ ऐसे ही कई बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं। के तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है जो आसानी से जी लोगों तक बात पहुंच जाती है। मैं हाँ कमेंट की परवाह नहीं करता। मेरी जो फिल्म है, मैं जो फिल्में बनाता हूँ, आप उसको अंदर से देखो, दिल से देखो कि मैं जी पब्लिक के लिए बनाता हूँ। आज हाँ जैसे मान लो जितना हॉरर जेनर आया है, जितना भी अभी हाँ पिछली जो फिल्में हॉरर आई है, कौन कौन सी हाँ फिल्म में दिल जीती है? किसी फिल्म में दिल जीता है क्या आज तक? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे, बहुत हम्म छोटी सी बात है। हम्म सलमान खान की, आमिर खान की, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और आपके क्या नाम है इनका, और भी कई लोग हैं जो फिल्में हाँ बना रहे हैं। हाँ 2010 के बाद जी एक सिंगल हिट का नाम बता दो इनकी जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता हो। एक सिंगल हिट। अभी जो ये फिल्में आ रही हैं वही किसी, मतलब इनका टारगेट है बजट को खपा के पब्लिक के मुंह पे फिल्म फेंकना। हाँ मैं फेंकना नहीं चाहता, मैं भले लो बजट प्रोड्यूसर हूं, मैं ये नहीं कहता हाँ कि मैं कोई हाई बजट प्रोड्यूसर नहीं। मेरी फिल्म को अगर 100 लोग भी देखेंगे, हाँ 200 लोग भी देखेंगे, 300, अगर 300 लोगों ने दिल जीत लिया और एक ने मेरी हाँ पीठ थपथपा दी, मेरे लिए फिल्म हाँ बनाना सार्थक है। जी, मेरा यही अगला सवाल था, सेंसरशिप के साथ आपका संबंध कैसा रहा है? सेंसर ने मेरी कोई साथ है फिल्म में तो कुछ था नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। हाँ हाँ क्यों सज्जनगढ़ के जसलीन मथारू, अनूप जलोटा ने जो गाना गाया था, उस गाने हाँ को उड़ाने के लिए बोल दिया। अरे भाई, ओ मैं बड़ी मुश्किल से उनको मना के लाया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से सेक्सी गाना गाया मेरी फिल्म में पहली बार, और जी वो गाना ही आपने उड़ा दिया। फिर आप कहते हो कि दो दो तीन तीन सीन। एक फिल्म आई थी, क्या नाम था यार उसका, जिसमें वो लड़का था रणवीर सिंह और उसकी हीरोइन थी, और कपूर, हाँ, आदित्य कपूर उसका डायरेक्टर था, आदित्य चोपड़ा, बेफिक्रे। जिसमें वो न्यूड हो गया था, रणवीर बेफिक्रे बेफिक्रे। रणवीर सिंह, क्या नाम था बेफिक्रे उसका? नाम था। है, करेक्ट, बेफिक्रे। बेफिक्र। हाँ वहां उसको एयू मिल गया, यूए मिल गया। और हम, देखो सर क्या होता है, गरीब का तो सेंसर भी नहीं है।
गरीब का तो ओटीटी है साहब, पर हमारी फिल्में ओटीटी पे बहुत चल रही हैं। भगवान की ऐसी हाँ। कृपा है कि भगवान ओटीटी को जिंदा रखे। और अभी थिएटर पे, क्योंकि इनके पास स्टार तो है लेकिन स्टोरी नहीं हाँ। है। अब पब्लिक सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। पब्लिक सब जानती है कि कौन सी स्टोरी बेस्ट है, कौन सी बेकार है। कुली नंबर 1 आई, ओटीटी पे भी किसने नहीं देखा, वो तो फ्री में था वहां। तो हमने कहा ना सर, स्टार मैटर नहीं करता, स्टोरी मैटर करती है। जस्ट जी। लाइक एक फिल्म आई थी मराठी की, शेराट। जी। उसमें कौन था? एक नेटफ्लिक्स पे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर एक आया था एपिसोड जमतारा। उसमें कौन जी। था? स्टोरी पावर होनी चाहिए ना, स्टार पावर नहीं चलेगा। और अभी भी मैं गारंटी के साथ, आप मेरे इस वीडियो को उस समय दिखाना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये जितनी भी फिल्मों की लिस्ट बनी है ना, ये हाँ। एक भी हिट नहीं होनी है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। तो जब ओटीटी की इतनी बात हो ही रही है, हम टेलीविजन से भी कंपैरिजन कर ही रहे हैं, तो टेलीविजन पर फिलहाल सबसे ट्रेंडिंग चीज है बिग बॉस। जी सर। तो मुझे बताइए आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखो, बिग बॉस हाँ। एक संसार है, एक दुनिया जी। है, हाँ। जहां पे 14 से 15 भांति भांति के लोग हाँ। वहां आते हैं। ठीक है। जी। और हम ये दिखा सकते हैं कि जो 90 दिन या 120 दिन बिग बॉस में टिक सकता है, वो हाँ। दुनिया के हर काम, हर देश और हर जगह बखूबी सफलता के झंडे गाड़ सकता है। और मैं समझता हूं दुनिया का सबसे सुपर हिट, या मैं कहता हूं ब्लॉकबस्टर अगर कोई शो है जो बिना किसी डायलॉग के, बिना किसी स्टोरी पावर के जो चलता है, मैं वही आपसे कह रहा था, वो हाँ। रियल स्टोरी है। दैट्स बिग बॉस। आप बोलते ना बिग बॉस क्यों चल रहा है पिछले 15 साल से या पिछले 15-16 साल हाँ। से? क्योंकि वहां रियलिस्टिक सिनेमा दिखाया जाता है, बिना कट के, बिना एडिट के, जो हो रहा है सामने दिख रहा है। तो मैं तो बिग बॉस को सलाम करता हूँ। अगर आपको कभी चांस मिले बिग बॉस हाउस में जाने का, क्या आप जाना चाहेंगे? कौन नहीं जाना चाहेगा? और मेरे लिए कोई बिग बॉस जाना टारगेट नहीं है। हाँ। मैं बिग बॉस में वो जो 90 दिन का जो टाइम पीरियड है, मैं हाँ। ये देखना चाह रहा हूं, मैं ये महसूस करना चाहता हूं कि आखिर अंदर होता क्या है बिना टीवी के। आप सोचो, बिग बॉस का घर आपको उस दुनिया में ले जाता है जी। जहां न तो टेलीफोन है, हाँ। न टेलीविजन है। यानी कि जी। आपको वहां ले जाता है जहां से दुनिया स्टार्ट हुई थी। जी। उनको इस दुनिया के सिर्फ 3 चीज मिलती है। पहली, घर, कपड़ा और रोटी। यानी रोटी, जी। कपड़ा और मकान। इसके अलावा कोई चौथी चीज मिलती है? बिग बॉस हमें यह सिखाता है इन तीनों चीजों के बिना दुनिया चल सकती है? नहीं। बस ये 3 चीज तुम्हें चाहिए, इसके अलावा दुनिया की किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं भी ये देखना चाहता हूं कि मैं बिना टीवी के, बिना मोबाइल के या बिना न्यूज के मैं रह नहीं सकता। आप सोचो, 15 लोग आज से लगभग 500-600 साल पुरानी, या जब इंसान पैदा हुआ होगा, जब इंसान बना होगा, वो जिंदगी जी रहे होते हैं। वो जिंदगी मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहूंगा। तो अब तक आप कोई कंटेस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं? आप देख रहे हैं बिग बॉस अब तक? पहले मुझे मैं वो सर, बताइए। मैंने सारे बिग बॉस के वो देखे हैं। और हाँ। मैं जहां तक समझता हूं, हम सिर्फ 4 लोगों की बात करेंगे, सारे पे जी। नहीं जाएंगे। हाँ। जिससे बिग बॉस चला, इमाम सिद्दीकी जी। एक बंदा है जो शायद चौथे या 5वें में आया था, इमाम सिद्दीकी। हाँ। दूसरा बंदा है आप सबका फेवरेट, क्या नाम है उस लड़के का, अब तो नाम भी भूल गया मैं, शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला। दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला। और हाँ। तीसरी अभी ये जो है रुबीना, अभी जो जीती विनर, हाँ। रुबीना। जी। और उसके बाद चाहे वो विनर नहीं रही हो, राखी सावंत। मैं इन जी। 4 लोगों को बिग बॉस में आइडल मानता हूं। इनको आइडल क्यों ओके। मानता हूं? क्योंकि राखी सावंत अपने दम पे यहां तक पहुंची है, और उसकी नकल करते करते लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। जो हम कहते हैं ना कि यार मेल राखी सावंत है या फीमेल राखी सावंत है, दिस टाइप हम ये कह सकते हैं। हाँ। जो आपका क्या नाम है इसका, इमाम सिद्दीकी। इमाम सिद्दीकी एक अलग ही कैरेक्टर था, जी। जो जबरदस्ती लोगों को परेशान करता था, और परेशान करते करते वो सुपर 2 में पहुंचा।
यानी हाँ। कि बिना एंटरटेनमेंट के, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के वो बंदा वहां तक पहुंच गया और उसने सबको नुकसान पहुंचाया और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, जस्ट वो अपनी जुबान चलाता था, राइट। हाँ। लेकिन वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ भी चलते थे, मुंह भी चलता था, और सिद्धार्थ शुक्ला को ये पता हो गया था, ये अभिमान हो गया था, ये घमंड हो गया था कि मैं हूं तो बिग बॉस है। ये घमंड हो गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिस लड़की के ऊपर हाथ आंख उठा रहा हूं, या मैं तेरी जैसी ऐसी वैसी XYZ कोई भी, मैं, आप मेरी बात को गलत मत ले जाना, मैं ये नहीं कहता कि मैं जी। कोई उनका कोई वो नहीं हूं, मैं भी उनका फेवरेट हूं, मतलब मैंने भी उनको वोट दिया है और मैंने उन्हीं की वजह से बिग बॉस देखा है। लेकिन जो पिछला सीजन था और ये सीजन है, हम इन दोनों विनर की अगर हम तुलना करें तो रुबीना के सामने कितने सिद्धार्थ शुक्ला थे। अब सोचो, मनु पंजाबी, जी। राकेश सावंत, जी। राहुल महाजन, जी। और भी पता नहीं कौन कौन थे, सारे के सारे, हाँ। और वर्तमान वाले तो थे ही सही। इन सब ने उसको कितना उकसाया, जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला उठ जाता, यानी उनकी बातों में आके लड़ने लग जाता। वहीं जी। रुबीना एक बार भी किसी के बहकावे में नहीं आई। आई क्या? एक बार भी नहीं। क्या वो चिल्लाई? मुझे नहीं लगता, नहीं चिल्लाई। लेकिन क्या सिद्धार्थ शुक्ला एक बार भी चुप रहा? नहीं। यही बिग बॉस है, यही अंतरात्मा है कि रुबीना जैसी बाहर है वैसी अंदर है। क्या सिद्धार्थ शुक्ला बाहर ऐसा करेगा? क्या सिद्धार्थ शुक्ला बाहर रश्मि, जो क्या नाम है उसका, रश्मि देसाई, रश्मि जी। देसाई नाम है ना, रश्मि देसाई को बोलेगा तेरे जैसी लड़की? नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ शुक्ला अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। वो बिग बॉस ने वो दिखा दिया। जिस शहनाज से वो लड़ता था, आज वही शहनाज उसके साथ बैठी है, उसके साथ। मैं ये नहीं कहता XYZ, वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या बिग बॉस आपके अंदर को और बाहर को दिखाता है। रुबीना अब तक के 15 बिग बॉस की सबसे ईमानदार और सॉलिड, ईमानदार और सॉलिड प्रतिभागी रही है। जी। इस जैसी लड़की न तो बिग बॉस में अब आएगी, न बिग बॉस में पिछली बार या पिछले 14 सीजन से आज तक आई है। कितनी ईमानदारी से उसने अपने, और जबकि वो अपने पति के साथ थी, ऐसा भी नहीं था कि अपने पति के साथ नहीं थी, वो अपने पति के साथ थी। koimoi.com